ठीक है। आज हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस को हम लोग बहुत अच्छे से कैटेगराइज करने वाले हैं, एक एक छोटी छोटी चीज जानेंगे। पहले तो जानेंगे कि लाइफ क्या है। अगर लाइफ है तो अगर वो लिविंग लाइफ है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, है ना। कि तुम्हारा लिविंग लाइफ क्या होती है और फिर उस लिविंग लाइफ की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। जब हम ये जान लेंगे तब हम ये जानेंगे, इसका टर्म का मीनिंग जानेंगे कि यार एक्चुअली में जो तुम्हारा लाइफ प्रोसेस है इसका मतलब क्या होता है, लाइफ प्रोसेस के पार्ट्स क्या चीज है। तो वो जब हम सारे पार्ट्स पढ़ रहे होंगे, जब उस पार्ट्स के मतलब हम थोड़ी बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे, तब तुमको पता चलेगा कि जो तुम्हारी नाइन्थ की बायोलॉजी है वो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट है। और वो जैसे पहला, उस चैप्टर का पहला पार्ट तुम्हारा ये होगा, दूसरा पार्ट ये होगा, तीसरा पार्ट ये होगा, चौथा पार्ट ये होगा, फिर पांचवा पार्ट ये होगा। तो जो तुम्हारा पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, दो चीजें ज्यादा कैटेगराइज की गई। एक तुम्हारा न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें। लेकिन जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया, तुम्हारा रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ये जितनी चीजें ये फिर तुम्हारे आने वाले फर्दर चैप्टर्स में स्टार्ट होंगी। तो चैप्टर्स को हम लोग स्ट्रक्चर वाइज ही क्लियर करने वाले हैं, एक एक छोटे छोटे बेसिक्स में जाएंगे और वो हमको बेसिक से क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर हमने नहीं किया तो हमने आने वाले चैप्टर्स में हमको परेशानी होगी। कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो आने वाले अदर्स चैप्टर में समझ में आएंगे, लेकिन अगर उस टर्म का डिस्कशन अगर अभी से स्टार्ट कर देंगे तो जब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे तब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लो कि मैंने तुम्हारे वर्ड लिए, मैंने स्टिमुली लिया, तो अगर मैं स्टिमुली वर्ड को मैं अगर तुम्हारे यहाँ इस चैप्टर में भी काफी यूज होगा, लेकिन अगर स्टिमुली वर्ड का तुमने अच्छे से यहाँ समझ लिया कि स्टिमुली वर्ड क्या होता है, तो फिर तुम्हारे लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टाइम तुम्हें बहुत आसान होगा। क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द स्टिमुली, लाइक हाउ यू बिहेव, है ना, हाउ यू बिहेव इन अ सिचुएशन, एंड इन दैट सिचुएशन हाउ यू कोऑर्डिनेट विद दैट, है ना। तो स्टिमुली का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होता है। तो हमको एक एक चैप्टर की एक एक लेक्चर्स देखना है और एक एक लेक्चर्स में डिस्कशन भी करना है। अगर किसी को कोई परेशानी है, अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं सर्च करके बताऊंगा, या फिर अगर ऐसा होगा कि ये टॉपिक आगे आने वाला है तो फिर मैं तुमको उसके बारे में ब्रीफ कर दूंगा थोड़ा सा और बोल दूंगा कि आगे तक टच में रहना, तो वो है। लेकिन चैप्टर को अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो जानो लाइफ प्रोसेस में जो टर्म है तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं, लिविंग लाइफ क्या होता है। जो भी चीज देखो तुम्हारे आसपास लिविंग है, जो भी चीज तुम्हारे आसपास लिविंग है, तो हम उसको बोल देते हैं अलाइव, बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अलाइव। तो याद रख लेना, अलाइव और तुम्हारा लिविंग में कोई अंतर नहीं है। तो लिविंग को तुम नॉट डेड भी बोल सकते हो। इसका मतलब है कि जो तुम्हारा मरा नहीं है, या फिर तुम क्या बोलोगे, जो तुम्हारा जिंदा है। तो जो तुम्हारा मरा नहीं है या फिर जो तुम्हारा जिंदा है, उसके लिए जो एकदम फैसिनेटिंग नेम रखा गया वो है तुम्हारा अलाइव। और अगर मैं बोलता हूँ कि जिंदा है, मरा नहीं है, ये सारे, तो जो तुम्हारा जीवित वर्ड हो गया, है ना, जीवित हो गया, जिंदा हो गया। तो जीवित और ये जिंदा वर्ड जो भी है, ये सारे तुम्हारा बता रहा है कि तुम्हारा अलाइव का मीनिंग क्या है ना। अगर मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा तो ये चीज है। तो कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे अलाइव हैं उनको लिविंग थिंग्स भी बोल दिया जाता है। फिर से समझाता हूँ, मतलब कि जो इंसान लिविंग है, या फिर जो इंसान नहीं, जो भी चीज लिविंग है या तो वो फिर नॉट डेड है, तो वो तुम्हारी अलाइव कहलाएगी। और अलाइव को हिंदी में ही तुम्हारा जीवित और जिंदा बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज को समझ लेना। तो जो भी चीज तुम्हारी अलाइव है उसको हम लिविंग थिंग्स बोल देते हैं। तो लिविंग थिंग्स जब भी हम लोग बोलते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले ह्यूमन बीइंग ही आता है। लिविंग लिविंग थिंग्स में तुम्हारा प्लांट भी आता है, तुम्हारा एनिमल भी आता है। तो इसका मतलब क्या चीज है कि कोई भी चीज, मतलब कि कोई भी प्लांट या फिर कोई भी एनिमल अगर वो लिविंग है, डॉट डेड नहीं है, तो वो तुम्हारा अलाइव होगा। मतलब कि कोई भी प्लांट अगर जीवित है, जिंदा है, तो उसको अलाइव कहेगा। और अलाइव की कंडीशन में उसको लिविंग थिंग बोल देते हैं, कि मतलब प्लांट और एनिमल तुम्हारा जिंदा जीवित हो रखा है, ये चीज है। अब अच्छा चलो, मैं मान लेता हूँ कि ये तुम्हारा जिंदा है, ये तुम्हारा जिंदा नहीं है। मैंने एक को बोल दिया कि यार चलो ठीक है, ये इंसान तुम्हारा जिंदा है, ये तुम्हारा इंसान जिंदा नहीं है। ये पेड़ तुम्हारा जिंदा है, ये तुम्हारा पेड़ जिंदा नहीं है। तो उसके लिए पीछे कुछ क्राइटेरियाज होंगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने आंख खोला, मैंने बोला ये जिंदा है, जिंदा नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जिसके थ्रू हम पहचानने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो उसमें से सबसे बेस्ट जो निकल कर आता है वो होता है तुम्हारा मोमेंट। और ये मूवमेंट मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा मॉलिक्यूलर स्टेज में नहीं है, मतलब कि जिसको तुम नेकेड आई से देख सकते हो। तो अगर नेकेड आई से किसी भी लिविंग थिंग्स को अगर तुम मूवमेंट करते हुए देख पा रहे हो, तो तुम उसको मतलब क्या कहते हैं कि उसको वो बोलते हो लाइव, मतलब अलाइव बोलते हो, मतलब कि जिंदा बोलते हो, तो जीवित बोलते हो। लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट उनकी खुद की तरफ से होनी चाहिए। ये मतलब क्या कहते हैं, कोई भी एक्सटर्नल हेल्प नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लो कि कोई मरा आदमी है, और मतलब मैं क्या कहते हैं, मैं उसको मतलब क्या कहते हैं उठा के चलाने लगूं, तुम बोलो अरे ये मूवमेंट कर तो रहा है ना, इज मतलब इज अ लाइफ। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसा मोमेंट लिविंग थिंग्स के द्वारा जो कि एक्सटर्नली हेल्प नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि हाँ यार वो तुम्हारा लाइव है, वो तुम्हारा अलाइव नहीं है, ठीक है, ये चीज है।
तो अब देखो जैसे एनिमल का कंडीशन लेते हैं। अब जैसे मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, मोमेंट मतलब मोमेंट एक ऐसा क्राइटेरिया जिसके थ्रू हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि क्या चीज लिविंग है, क्या चीज लिविंग नहीं है। तो चलो आ जाओ, हम देखते हैं पहले एनिमल का कंडीशन लेते हैं। हमें मालूम है कि एनिमल जब भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है तो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करता है। क्या करता है? अपने उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सबको मूव करता है। और जब भी वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहा है तो हमको मूवमेंट दिखाई दे रही है ना? तो कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जो बहुत फास्ट होती हैं। कैसी मूवमेंट होती हैं? बहुत फास्ट होती है, हमको लोग को तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ ये फास्ट है। लेकिन अगर जैसे काफी सारे ऐसे जानवर होते हैं बहुत स्लो चलते हैं, बहुत स्लो चलते हैं, तो हमको लगता है ये जानवर है भी नहीं है। जैसे मान लो कि स्नेल है, अगर स्नेल ऐसे डेड पड़ा है तो हमको पता ही नहीं चलता कि वो तुम्हारा जिंदा है कि नहीं जिंदा। लेकिन जैसे मूव करता है, अगर हम उसको देख पा रहे हैं तो हमें पता चल जाता है। या फिर जैसे मान लो कि अमीबा है, अमीबा अगर तुम उसे नेकेड आई से नहीं देख पा रहे, लेकिन अगर वो मूव कर रहा है तो तुमको पता चल जाता है हाँ वो भी तुम्हारा तुम्हारा जिंदा हो रखा है। तो ये जो अमीबा है ये भी तुम्हारा एक एनिमल है, यूनिसेलुलर है ना, यूकैरियोटिक सेल है, ये चीज है। तो मूवमेंट के थ्रू हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज तुम्हारी लिविंग है, कोई चीज लिविंग नहीं है। ये हो गया। चलो ठीक है, आपने तो बोल दिया कि भैया एनिमल के तो बॉडी पार्ट्स हैं, वो बॉडी पार्ट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमको मूवमेंट दिख जाता है। किसी में मूवमेंट स्लो होता है, किसी में मूवमेंट फास्ट होता है, तो हम जल्दी से पता लगा देते हैं कि हाँ वो तुम्हारा लाइव है कि नहीं लाइव है। लेकिन भैया प्लांट तो फिक्स्ड है ना, वो तो कहीं मूव ही नहीं कर रहा है, वो तो कहीं जा ही नहीं रहा है। उसका ऐसा तो कुछ है नहीं कि मतलब यहाँ लगा था, ए पोजीशन से तुम्हारा बी पोजीशन में आ गया तो हमको दिख रहा हो कि यहाँ तुम्हारा मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो, जो प्लांट का जो मूवमेंट है वो उसी जगह होता है, वो उसके बॉडी पार्ट्स में ही होता है। मतलब वो जो मूवमेंट होगा वो तुम्हें उसके लीव्स में दिखाई देगा, वो उसको तुम्हारे रूट्स में दिखाई देगा, वो तुम्हारे उसके मतलब क्या कहते हैं शूट्स में दिखाई दे देगा, वो तुम्हारे उसके मतलब क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट उसके एरियाज में तुमको दिखाई देगा। जब भी लीव्स, रूट और शूट में कोई भी अंतर आता है, मतलब कोई भी चेंज आता है, देखो कोई भी चेंज आता है। अब जैसे मान लो कि अगर मतलब क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें थप्पड़ खींच के मारने जाऊं तो तुम अपना हाथ लेकर आते हो, ठीक है। अब ठीक वैसे जैसे तुम्हारे कुछ प्लांट है, वो अपने लीव्स को बढ़ा रहे हैं, तो किसी वजह से बढ़ा रहे हैं, क्या पता उनको धूप लग रही है तो फोटोसिंथेसिस बन रहा हो। वो अपने रूट्स को मतलब क्या कहते हैं बचा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी पेड़ की नस काटेगी तो उनको डर लग रहा है कि हमारी काट दी जाएगी, तो उन्होंने अपना शिफ्ट कर लिया। या फिर मान लो कि अगर जैसे कहीं पानी का सोर्स है तो वो रूट पानी की तरफ चली गई। तो एक रूट का वाटर की डायरेक्शन में मुड़ जाना, ठीक है, एक लीव्स का हवा की डायरेक्शन में अपना बिहेव करना, ठीक है, ये सारी चीजें, शूट्स का अपना अलग तरीके से बिहेव करना। तो जब भी आप पे चेंज आ रहा है, कुछ भी चेंज आ रहा है, और वो चेंज किसी के कारण आ रहा है, तो जिस कारण से आ रहा है उसको हम लोग स्टिमुली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? उसको स्टिमुली बोल देते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना। जैसे कुछ भी हो सकता है स्टिमुली, मतलब कुछ भी। जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम पढ़ाई किस वजह से कर रहे हो? क्योंकि तुमको अच्छे परसेंटेज आने हैं। तो तुम्हारे लिए स्टिमुली क्या है? तुम पढ़ाई किस वजह से कर रहे हो? तुम्हारा परसेंटेज हो गया। तुमको खाना खाना था, तुम क्यों? क्योंकि तुम्हें भूख लगी थी, तो तुम्हारे लिए स्टिमुली क्या हो गया? तुम्हारे लिए भूख हो गया। ठीक वैसे जैसे मैं बोलता हूँ कि प्लांट में मूवमेंट हो रहा है, लीव्स में हो रहा है, रूट्स में हो रहा है, शूट्स में हो रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कि रूट्स में जो प्लांट में मूवमेंट हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसको पानी चाहिए था। मतलब पेड़ पेड़ ये था, उसकी नसें मतलब क्या कहते हैं उसकी रूट्स यहाँ जा रही थी, लेकिन यहाँ पानी नहीं था, पानी का सोर्स यहाँ था, तो धीरे धीरे नसें यहाँ मुड़ गई। मतलब क्या कहते हैं उसकी मतलब क्या कहते हैं रूट्स यहाँ मुड़ गए, इधर साइड को चली गई। तो मैंने बोला यार जब रूट्स तुम्हारी इधर साइड को मूव कर गई, तो मैंने बोला इधर क्यों मूव करी? तो उसने बोला पानी इधर था। तो मतलब रूट्स का मुड़ना, उसका कॉज क्या है? उसका मतलब वाटर सोर्स है, तो मतलब वाटर क्या हो जाएगा? उसका स्टिमुली हो जाएगा। तो याद रखना, प्लांट का कोई भी पार्ट अगर कुछ भी करता है तो किसी वजह तो के लिए भैया करता है। जहाँ और जहाँ पे पानी होता है वहां वहां पे रूट्स मुड़ती रहती हैं। हाँ, वहां वहां पे रूट्स मुड़ती रहती है। लेकिन अगर एक्सेसिव, अगर मान लो कि अगर एक्सेसिव वाटर है तो फिर एक्सेसिव वाटर की तरफ वो नहीं जाता है, क्योंकि वो इस वजह से जाएगा तो फिर उसके फिर मतलब क्या कहते हैं उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं, क्योंकि जैसे ऊपर से ऐसे पानी जब डालते हैं हम प्लांट में तो कैसे हो हाँ, जाता है फिर वो? नहीं, अगर जैसे मान लो कि तुम ऊपर से डालते हो तो थ्रू आउट द हर जगह चला जाता है। लेकिन अगर मान हाँ। लो कि मैं क्या करता हूँ, एक वो ले लेता हूँ, ये वैसे अगला टॉपिक मतलब क्या कहते हैं आगे वाले टॉपिक से ये सब तुमको अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमने गमला लिया, गमला में मिट्टी डाली, मिट्टी में पानी नहीं डाला, लेकिन तुमने यहाँ एक दीपक भी रख दिया। दीपक कैसा है? थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उस दीपक में मानो तुम्हें छेद सर छेद रहता है, ठीक है, और तुमने इसमें पानी ब्रो। डाल दिया। मान लो कि इसमें तुमने पानी डाल दिया और इधर तुमने एक छोटा सा पेड़ लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो तुम थोड़े दिनों बाद देखोगे कि ये जो इसके मतलब क्या कहते हैं रूट्स हैं वो तुम्हारे इस दीपक के पास जा रहे हैं, और अगर काफी दिन तक रख दोगे तो ये तुमको दीपक के पास ही तुमको ऐसे मतलब क्या कहते हैं लपेटे हुए मिल जाएंगे। तो मैं सर बोल रहा इसको हूँ, हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं ना। हाँ, हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। ट्रोपिज्म मतलब होता है मूव करना, वो अभी तुम सबको बताऊंगा। और ये तुम्हारा कंट्रोल एंड ट्रॉपिक कोऑर्डिनेशन का, मूवमेंट। ठीक है, ये तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है। तो यहाँ क्या है? वही सर तुम्हारा आज रूट, पेपर था उसका। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा प्लांट की रूट्स का मुड़ना,
किस वजह से मुड़ना? पानी की वजह से मुड़ना। तो कारण कौन है? पानी है। तो उसका मतलब वो एक तुम्हारा स्टिमुली हो गया। तो लेकिन हमें तो मोमेंट दिखाई दिया ना। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि प्लांट एक तुम्हारा लाइव एलिमेंट है। क्या हो सकता है? लाइव एलिमेंट है। अब जैसे मान लो कि हमने तुम्हारा क्या कहते हैं एनिमल में मतलब यूनिसेलुलर में तुम्हारा मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया था, उसका दे दिया था कि मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा अमीबा का दे दिया था, जो तुम्हारा मतलब दिखता नहीं, लेकिन अगर तुम नेकेड आई से नहीं दिखता, जब नेकेड आई से नहीं दिखता तो तुम उसको इतना अच्छे से समझ नहीं पाते हो। अदरवाइज अगर मान लो कि तुम उसको उससे देखोगे, मतलब क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप, हाई 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 पावर माइक्रोस्कोप से देखोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, या फिर अगर जैसे मान लो कि अगर तुम उसको एक उससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हो, तो फिर तुम उसके अंदर के मतलब क्या कहते हैं और भी सेल ऑर्गेनेलीज जो है, वैक्यूल जो हो गया उसके अंदर का, ये सारी चीजें भी तुम देख सकोगे, उन सारे मूवमेंट को भी तुम देख सकोगे। लेकिन अभी हम प्लांट की बात करते हैं कि कैसे प्लांट में कुछ ऐसे एनिमल मतलब प्लांट में भी कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जिनका मूवमेंट वाकई बहुत ज्यादा स्लो होता है ना, बहुत ज्यादा स्लो होता है, और किसी का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं प्लांट में तुम्हें कुछ मतलब क्या कहते हैं एक ऐसे प्लांट्स बोलता हूँ जिनका मूवमेंट मतलब स्लो होता है, समझ में नहीं आता, लेकिन टाइम के बाद हमको समझ में आ जाता है। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सनफ्लावर। क्या है तुम्हारा? सनफ्लावर। तुम सनफ्लावर को रख दो, आगे रख दोगे धूप में, तो अगर जैसे मान लो कि सनफ्लावर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, सनफ्लावर मेरे को उतना अच्छे से बनाना नहीं आता बट मैं तुमको दिखा दे रहा। तो जैसे मान लो कि सनफ्लावर की डायरेक्शन अभी इधर है, तो उसकी डायरेक्शन इस वजह से इधर है क्योंकि सूरज यहाँ है। क्या है? सूरज यहाँ है। लेकिन जैसे जैसे सूरज इधर आएगा, सूरज उधर आएगा, तो वैसे वैसे वो अपनी डायरेक्शन को क्या करने लगेगा? बदलने लगेगा। लेकिन तुमको इकट्ठा एक बार में तुरंत ऐसे नहीं दिख जाएगा कि यार वो पहले इधर साइड को देख रहा था, राइट की तरफ देख रहा था, अब वो तुम्हारा लेफ्ट की तरफ देखने लगा, है ना। ये चीज तुरंत नहीं हो पाएगा। ये तुमको लगने में लगभग कम से कम 18 घंटे लगा, तुमको 18 घंटे में इसका मूवमेंट दिखा, ये सारी चीजें। लेकिन तुम्हारे कुछ ऐसे भी प्लांट है जो तुम्हारा इंस्टेंट मूवमेंट दिखा देते हैं, और वो इंस्टेंट मूवमेंट में सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मोमिसा पुडिका। नाम सुना है कभी तुम लोगों ने इसका? क्या भैया? नहीं। मोमिसा पुडिका, नाम नहीं सुना? ठीक नहीं। है, मैंने सुना मोमिसा, है। मोमिसा पुडिका को दूसरे नाम से बोलते हैं छुई मुई। नाम सुना कभी? हाँ हाँ सुना है, हाँ, सुना छुई है, सुना मुई, सुना है है, सुना ना। है। सुना है, तो सुना है। सुना है, जैसे ही टच में तुम उसको प्लांट। मतलब हाँ, जैसे ही उसको तुम टच करते हो फिंगर से, वो वैसे क्या कर देता है, वो वैसे ही मतलब क्या कहते हैं बंद हो अपने जाता है। तुरंत बंद हो जाता है। तो तुम देख रहे हो ना, वो तुरंत मूवमेंट कर रहा है, वो तुरंत अपने आप को फोल्ड कर लेता है, ये सारी चीजें करने लगता है ना। तो ये ये किस तुम्हारा वजह से मूवमेंट, होता है? ये वो अभी तुमको बताएंगे कि उसकी शूट्स में एकदम कंट्रोल लास्ट में कोऑर्डिनेट। मतलब क्या कहते हैं एक एंजाइम्स होता है। ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर का टॉपिक है, दिक्कत मत हो। ये तुम्हारा मिमेसा पोडिका जो तुम्हारा छुई हुई है, तुम्हारा इंस्टेंट क्यों होता है? तो जब मैं तुमको प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन की बात करूंगा कि कैसे वो तुम्हारा स्टिमुली के अकॉर्डिंग वो करता है, तब तुम्हारा अगले चैप्टर में पता चलेगा। तो इसी वजह से ये सारे नाम अभी याद रखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो चलो एक चीज हमें समझ में आ गई कि चलो ठीक है, तुम्हारा जो नॉन लिविंग थिंग्स है, हम उसको अलाइव इस वजह से नहीं बोल रहे क्योंकि वो तुम्हारा खुद से वो मूव नहीं कर सकते। चलो वेरी गुड, ये चीज समझ में आ गया। अच्छा अगर जैसे मान भैया लो, स्टिमुलाई क्या होता है? एक बार फिर अरे से यार बताइए। अभी तो स्टिमुलाई मैंने समझाया कि स्टिमुलाई मतलब एक वो हाँ हाँ। कारण होता है जिसकी वजह से आप अपने आप को चेंज करते हो। मैं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा। तुम्हारा सनफ्लावर था, पहले राइट की तरफ देख रहा था, अब हम्म सूरज तुम्हारा ऊपर आ गया तो वो तुम्हारा स्ट्रेट देखने लगा। अब वो सूरज तुम्हारा हम्म। लेफ्ट की तरफ आ गया तो वो तुम्हारा लेफ्ट की तरफ देखने लगा। तो मैं अगर जैसे तुमसे पूछता हूँ अंश, मुझे बताओ सूरज लेफ्ट की तरफ क्यों देख रहा है, बताओ। ओ भैया सॉरी, तुम्हारा ये सनफ्लावर, ये मूवमेंट हो तुम्हारा रहा सनफ्लावर जो सनफ्लावर है, ये तुम्हारा लेफ्ट की तरफ क्यों दिख रहा है, मुझे बताओ, बताओ मुझे क्यों दिख रहा है वो देख रहा है। है। भैया सन जा रहा है उधर ही। सन जा रहा है मतलब सन लेफ्ट की तरफ है। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा सनफ्लावर राइट की तरफ दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? सन राइट में। सन राइट की तरफ है। तो मैं पूछता हूँ कि इसका कारण क्या है लेफ्ट और राइट जाने का, तो तुम कारण क्या बता रहे हो कि सन है। तो मतलब एक सनफ्लावर का एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मुड़ने का सबसे बड़ा कारण कौन है? सन है। तो सन उसका स्टिमुली हो गया, समझ में आ गया। तुम्हें भूख लगी, तुम्हें खाना खाना था, तो तुमने खाना खा लिया, लेकिन खाना तुमने क्यों खाया? कारण क्या था? तुम्हें भूख लगी थी, तो भूख तुम्हारा स्टिमुली हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अभी अगर तुम लोग को स्टिमुली नहीं आ रहा वर्ड, तो तुम परेशान मत हो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सबसे पहला टॉपिक मैं तुमको स्टिमुली समझाने वाला हूँ, और स्टिमुली के कम से कम मैं तुमसे 9 से 10 एग्जांपल तुमको दिखाऊंगा, और उसमें प्रॉपर तुमको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा कि देखो इसका ये कारण है, तो इस वजह से ये कर रहा है। तो बस इतना जान लो कि आप कुछ भी करते हो, आप अगर अपनी बॉडी को मूव कर रहे हो और मूव करके आप किसी वजह से मूव कर रहे हो, तो वो जो मूवमेंट है अगर जिसकी वजह से होता है तो हम उसको स्टिमुली बोल देते हैं। बस इतनी सी बात है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ भैया, भैया। हाँ। आ गया ना। अच्छा देखो, जैसे मान लो कि तुम बीच में गए, बीच में तुमको पत्थर दिखाई दिए, है ना, पत्थर दिखाई दिए, और बीच में तुमको एक घर भी दिखाई दिया, हट भी दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया तुमको? एक हट दिखाई दिया, हट। प्यारा सा, मतलब क्या कहते हैं एक लकड़ी का घर दिखाई दिया। तो अब उस जगह मतलब क्या कहते हैं अंश भी था और यश भी था। उसने बोला यार, भैया ने बोला था कि प्लांट मूवमेंट करते हैं और प्लांट आपका लिविंग होता है, और ये जो घर बना है ये भी तो प्लांट का ही बना है।
तो यार फिर ये इस घर को फिर मतलब क्या कहते हैं, हमको लिविंग बोलना चाहिए, नॉन लिविंग बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी तो प्लांट का ही पार्ट है। तो मतलब अब देखो, अब कंडीशन चेंज हो गई। अब यहाँ मोमेंट की बात नहीं आएगी, है ना। अब ठीक वैसे ही जैसे मान लो कि मैंने इंसान बनाया था, क्या बनाया था, एक इंसान बनाया था। लेकिन अगर वही इंसान अपना मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, मरा मान लिया जाता है। लेकिन अच्छा मुझे बताओ, जो इंसान तुम्हारा कोमा में होता है, क्या वो इंसान मरा माना जाता है? अगर वो तुम्हारा नहीं मूव भैया। भी नहीं कर पा रहा है, नहीं माना जाता, फिर भी उसको लाइव माना जाता है। तो फिर भैया मोमेंट कैसे हो सकता है? मोमेंट तो हो ही नहीं सकता। मोमेंट एक मतलब क्या कहते हैं, उसका सीन हो ही नहीं सकता। तो देखो, हमारे लिविंग थिंग्स में जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ प्लांट हो गया, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा एनिमल हो गया, कोई भी प्लांट हो गया, कोई भी एनिमल हो गया, वो वो हमेशा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा सिंगल यूनिट ऑफ सेल से बना ही होता है। द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड अ सेल। अगर तुमने 9th क्लास में पहला चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ा होगा तो हाँ हाँ ये ये जो बात। सेल होता है ना, ये सेल के अंदर तुम्हारा मूवमेंट होना चाहिए। समझ रहे हो ना। अगर सेल के अंदर तुम्हारा मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि सेल ऑर्गेनेलीज अगर मूवमेंट कर रही है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा माइट्रोकॉन्ड्रिया अगर मूवमेंट कर रहा है, तुम्हारा न्यूक्लियस अगर मूवमेंट कर रहा है, तुम्हारा गोल्गी अपरेटस अगर मूवमेंट कर रहा है, तुम्हारा अगर जैसे प्लांट में अगर प्लास्टिड अगर मूवमेंट कर रहा है, क्रोमोप्लास्ट अगर तुम्हारा मूवमेंट कर रहा है, तुम्हारा फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है, तो प्लांट अगर चाहे वो डिस डेड पोजीशन में भी है, तो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से उसको लाइव माना जाएगा। समझ रहे हो। अगर तुमको विश्वास नहीं है, तो जो घर में बल्लियां लगती हैं ताकि लिंटर अच्छे से पड़ सके, उसी बल्ली को तुम मतलब क्या कहते हैं, एक पानी के सोर्स में डाल देना, तुमको देख लेना, वही बल्ली जो कटी हुई बल्ली है, उसमें तुमको पेड़ आने लगेंगे, धीरे धीरे पेड़ आने लगते हुए दिख जाएंगे। तो अब तो वो लाइव हो गया। तो इसका मतलब है कि वो बल्ली के अंदर जो सेल था, वो तुम्हारा लाइव था। तो कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, अगर उसके अंदर के सेल का अगर मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, अगर उसके अंदर अगर मतलब मान लो कि अगर मूवमेंट हो रहा है, तो ही हम उसको बोलते हैं लाइव है या नहीं लाइव है। मूवमेंट तो एक मतलब क्या कहते हैं, उस लाइव और लाइव का मतलब एक छोटा सा एक एग्जांपल है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया हाँ स्प्राउट भैया। भी है एग्जाम्पल होगा। मतलब स्प्राउट। हाँ, स्प्राउट्स स्प्राउट हो भी गया। है। स्प्राउट भी एग्जांपल हो गया, है ना। स्प्राउट भी मतलब जैसे पानी में डाला, तो धीरे फिर उसके बाद निकाला, तो उसमें मतलब क्या कहते हैं, रूट्स आने लगे, है ना। तो अगर जैसे मान लो कि मतलब जैसे मान लो कि ऐसे नॉर्मल ऐसे चना रखा हुआ है, तो हम उसको ऐसे डेड मारने की कोशिश करते हैं कि यार वो तो मूव कर ही नहीं रहा है। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैं चने को अगर पानी में डालता हूँ, थोड़े से उसको रूट्स निकलने लगते हैं, तो बाद में पता चलता है अबे यार, चने के अंदर तो तुम्हारा लाइव सेल था, वो लाइफ सेल था, तो जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि वो अपने आप को उसने रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की, उसने अपनी ग्रोथ दिखाने की कोशिश की। भाई ये तो लाइव हो गया, है ना। तो इसका मतलब है कि मूवमेंट के थ्रू मतलब हम उतना क्लियरली पहचान नहीं सकते कि कोई चीज लाइव है या कोई चीज तुम्हारी अनलाइव है। समझ रहे हो। अब हो सकता है कि जैसे मान लो कि कोई इंसान अभी एक जिंदा था, वो मर गया, तो उसके कुछ सेल कुछ घंटे या कुछ महीने तक उसके जिंदा रहे, लेकिन उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एज अ डेड। जैसे मान लो कि तुम मर गए, लेकिन तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, आराम से 4 से लेकर 6 घंटे तक तो आंखें जिंदा रहती है ना, तभी तो तुम्हारा ऑपरेशन हाँ होता भैया, है। किडनी वगैरह हाँ, सब। किडनी भी तो जिंदा रहती है, सब रहती है, तुरंत तो मर नहीं जाते हो। तो लगभग लगभग जब तुम्हारे 24 घंटे या फिर जैसे मान लो कि तुम्हारा कम से कम जैसे 2 दिन जब पार होते हैं, तब जाके तुम्हारे पूरे सेल के अंदर जो तुम्हारी ह्यूमन बॉडी के जो अंदर के सेल होते हैं, वो तब तुम्हारे डेड होते हैं। तब उसको बोला जाता है कंप्लीट डेड पर्सन। बट यू कैन नॉट वेट फॉर द 2 days, है ना, टू डीके द बॉडी, ये सारी चीजें, ये सब हो, तब तुम उसे डेड बोलो कि नहीं नहीं अब ये हमारा है ना। तो आप कंसीडर कर लेते हो उस चीज को, बस कंसीडर कर लेते हो, ये तो मरा हुआ है ना, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, कोमा में इंसान। अबे जिंदा भी है तो क्या है, ये तो मरा ही हुआ है एक तरीके से। आप इस तरीके से बोलने की कोशिश करने लगते हो। तो ये चीज है। तो अच्छा देखो, तुम भैया आपने बता दिया कि चलो ठीक है, सेल के अंदर अगर मूवमेंट हो रहा है, तो ये कंडीशन है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये आपका सेल लिविंग है कि नहीं लिविंग है। चलो ठीक है भैया, हमने वायरस के बारे में पढ़ा था। वायरस तो ऐसी कंडीशन शो नहीं करता। मतलब कि होश। मैं तुमको बताता हूँ, जो वायरस होता है ना, वायरस वायरस मतलब एक ऐसी चीज है कि जो मतलब वायरस का जो सेल होगा, मतलब जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ सार्स वाला वायरस, ठीक है, जो तुम्हारा कोविड वायरस है, जो तुम्हारा कोविड वायरस है, तो जो मान लो कि जो उसका सेल है, वो सेल के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कि उसका सेल होता है, तो ये सेल, ये इसको स्पाइक्स हैं, ठीक है, तो ये स्पाइक्स हो गए, और उसके अंदर सेल के अंदर जो उसके ऑर्गेनेलीज हैं, कुछ भी मूवमेंट नहीं करते हैं, पता है, जरा सा भी मूवमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही आपके अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद ये दूसरे सेल के साथ जुड़ते हैं, वो दूसरे सेल की एनर्जी लेते हैं और फिर ये अपने सेल ऑर्गेनेलिस को स्टार्ट कर देते चलना। तो यार पहले तो ये डेड थे, बाद में फिर उन्होंने अपने दूसरे सेल का सहारा लिया, और दूसरे सहारा सेल के बाद ये फिर मतलब क्या कहते हैं, फिर अपने लिविंग कंडीशन में फिर से आ गए। तो वायरस ही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें साइंटिस्ट को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि हम इसको लिविंग बोले या नॉन लिविंग बोले।
ठीक है, तो याद रखना, अगर जब तुम कभी भी इसको नॉन लिविंग बोलोगे, तब तुम उस कंडीशन में क्या बोलोगे कि सेल ने अभी तक किसी भी ह्यूमन बॉडी को अटैक नहीं किया है, फिर किसी भी प्लांट को अटैक नहीं किया है, जिसकी वजह से इसको एनर्जी का सोर्स नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये अपने सेल ऑर्गेनेलिस को स्टार्ट कर पाए, अपना वर्क कर पाए, फंक्शन कर पाए। तभी तो एक से बढ़कर दो होंगे, ऐसा ही तो होगा, ये चीजें होंगे। एक से बढ़कर दो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो अभी इसके बारे में पढ़ाऊंगा अच्छे से। ये चीज हो गया। तो वायरस ही एक ऐसा चीज है जो अपने आप को डेड भी करता है और वो अपने आप को लिविंग भी करता है, लेकिन लिविंग तब करता है जब वो किसी भी ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी प्लांट बॉडी के टच में आता है, कांटेक्ट में आता है, और वो उनकी सेल की एनर्जी को यूज करके अपने सेल ऑर्गेनिज को अपने से बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया? अच्छा चलो ठीक है, एक चीज भैया आपने बता दिया मेरे को कि मोमेंट मतलब एक ऐसा पार्ट है सेल, और मतलब क्या कहते हैं सेल, मतलब जैसे मान लो कि एक बॉडी है, अगर उसके अंदर सेल का मूवमेंट हो रहा है तो हमको पता चल जाता है कि हाँ वो तुम्हारा जिंदा है। लेकिन हर कोई तो थोड़ी ना बैठ के बैठा रहता है कि तुम्हारा मतलब माइक्रोस्कोप या फिर मतलब क्या कहते हैं एकदम पर्टिकुलरली कोई मतलब क्या कहते हैं कुछ अच्छा लेकर बैठा हो कि इंसान का पता लगा है कि इसके अंदर का हार्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें चल रहा है। तो हम उसमें से कंडीशन ले लेते हैं कि यार अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो तुम्हारा लिविंग हो गया। वो क्या होगा, वो तुम्हारा लिविंग हो गया। लेकिन क्या भैया, अगर जैसे मान लो कि अगर कोई इंसान अगर पड़ा भी हुआ है, इवन अगर पड़ा भी हुआ है या फिर अगर चल भी रहा है या फिर ऐसा बैठा भी हुआ है, तो मूवमेंट के अलावा कुछ और भी हम बता सकते हैं कि यार वो तुम्हारा लाइव है, अलाइव है या फिर अलाइव नहीं। हाँ बिल्कुल है। जैसे मान लो, रेस्पिरेशन। हाँ जैसे एस्पिरेशन हो गया, जैसे मान लो ब्रेन फंक्शन। कि नहीं, अब इस तरीके से नहीं, ये चीज हो गया। अब तुमको समझाते हैं। जैसे मान लो कि जितने भी तुम्हारे लिविंग थिंग्स हैं, अगर वो अलाइव होंगे तो वो तो मूव करेंगे, मोमेंट में हमने जान लिया। और जितने भी तुम्हारे लिविंग थिंग्स होंगे, अगर वो फूड अलाइव इनटेक। होंगे तो उनको फूड की जरूरत होगी, फूड की जरूरत होगी, एयर की जरूरत होगी, वाटर की जरूरत होगी। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो मतलब क्या कहते हैं एनिमल हो, अगर उनको फूड एयर वाटर की जरूरत नहीं है तो उसका मतलब है उनके सेल को जरूरत नहीं है, तो उनका सेल ही जिंदा नहीं है। तो सेल जब भी लाइव होगा तो उसको फूड की, एयर की, है ना, वाटर की जरूरत रहती है। तो उसका मतलब तब भी हो सकता है कि हाँ तुम्हारा वो लिविंग थिंग अलाइव हो रखा है। इसके साथ साथ लिविंग थिंग हमेशा ग्रो करेगा। क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब कुछ कंडीशन में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ज्यादा ग्रो नहीं करते, एक टाइम के बाद रुक जाते हैं। जैसे हमारी हाइट है 18 साल 20 साल के बाद रुक जाती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना बोल सकते ग्रो की एक कंडीशन ले लेंगे, बोल देंगे यार अब तू ग्रो नहीं कर रहा है इस वजह से अब तेरे को हम लाइव नहीं बोलेंगे, अलाइव नहीं बोलेंगे। नहीं, जब तक वो ग्रो कर रहा है एक ग्रो की कंडीशन ले ली, जब तक वो मूवमेंट कर रहा है तो मूवमेंट की कंडीशन ले ली, जब तक वो खाना पानी मांग रहा था तब तक हमने खाना पानी की एक कंडीशन ले ली, और जब तक वो रिस्पॉन्ड कर रहा था स्टिमुली के अगेंस्ट, जब तक वो रिस्पॉन्ड कर रहा था स्टिमुली के अगेंस्ट, मतलब कि वही मूवमेंट कर रहा था लेकिन स्टिमुली के अगेंस्ट, तो हमने उसको बोल दिया। अगर मान लो कि वो रिस्पायर कर रहा है, रिस्पायर मतलब क्या होता है, वो तुम्हारा एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, जिसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। बहुत प्यारे से समझाऊंगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है रेस्पिरेशन, अपने आप में एकदम फिनोमिनल टॉपिक है। तो अगर वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसके बारे में एक्सक्रीट, एक्सक्रीट मतलब होता है कि अपने आप ह्यूमन बॉडी में जो भी मतलब वेस्ट क्या कहते प्रोडक्ट। हैं जो भी वेस्टेज मटेरियल है ना, वो कुछ भी हो सकता है। वो जैसे मान लो कि यूरिन हो गया, है ना, तो अगर आप यूरिन पास कर रहे हो, तो अगर यूरिन पास कर रहे हो तो वो भी आपका एक लाइफ मूवमेंट का हो गया कि यार ये इंसान मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से जिंदा है। अगर यूरिन की बात करता हो तो तुम्हारा एनिमल में हो गया। प्लांट की बात करूंगा तो वो तुम्हारा फ्रूट्स के एज अ कंसीडर कर लिया जाएगा, गम्स के एज अ कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीज हो गई। और इसके साथ सबसे मेन, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, मतलब अपने जैसा एक दूसरे को बनाने की कोशिश करेगा, अपने जैसा मतलब क्या कहते हैं अपने यंग वंस को बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसका यंग वंस होगा, है ना, अपना बच्चा पैदा करने की कोशिश करेगा। प्लांट अपने एक बर्ड से एक अपना नया रूट निकाल कर एक नया मतलब क्या कहते हैं प्लांट बनाने की कोशिश करेगा। तो अगर इस तरीके की अगर हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी चीज में दिख रही है तो हम उसको मतलब बोल देते कि वो लाइव है, वो लिविंग थिंग लाइव है, मतलब कि वो प्लांट वो एनिमल तुम्हारा लाइव है। लेकिन अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिख रहे हैं तो हम फिर उसके जड़ तक जाते हैं, मतलब हम उसके सेलुलर मूवमेंट तक जाते हैं। अगर सेलुलर मूवमेंट हो रहा है तो इट मीन दैट इज अ लाइफ, बट अंडर सम कंडीशन दे आर नॉट एबल टू टेक द, they are not able to grow, they have not able to do the movement and respond to the stimuli, and but they can do the excretion, but they can do the reproduction, they can do the respiration, है ना। अब जैसे मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि कोमा में कोई इंसान पड़ा है, तो क्या अगर उसके सेल को जरूरत नहीं होगी, सेल को जरूरत नहीं होगी फूड वाटर एयर को, तो तुम भले चाहे वो कोमा में पड़ा हुआ है लेकिन तुम उसको नस के थ्रू देते हो, उसको मतलब क्या कहते हैं स्टेलाइज करने की कोशिश करते हो, उसको मतलब क्या कहते हैं उसको इंजेक्शन के थ्रू देने की कोशिश करते हो, तब जाके मिलता है। लेकिन अगर तुम उसको इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हो, सेलुलर रिप्रोडक्शन हो रहा, मतलब सेलुलर के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो क्या तुम्हारा तुम्हारा वेस्टेज भी नहीं बनेगा? तो अगर वेस्टेज बनेगा तो एक्सक्रीशन भी होगा, ये भी चीज है। तो अगर मूवमेंट नहीं हो रहा तो फिर हम सेलुलर उसमें केस में जाते हैं। तो बस इस चीज को याद रख लेना। तो आज का बस मैंने तुमको टॉपिक ये पढ़ाया है कि तुम्हारा लाइफ क्या होता है, अलाइव क्या होता है,
क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो चीज मैंने तुमको बताने की कोशिश की है। अब जो अगला टॉपिक होगा, उस अगले टॉपिक में तुमको बताऊंगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में क्या चीज जरूरी होती है, क्या उसके लिए एनर्जी जरूरी होती कि नहीं होती है, तो फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं तुमको बताऊंगा कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। फिर न्यूट्रिशन में तुमको बताऊंगा कि फिर तुम्हारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर तुम्हारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद फिर मैं तुमको बताऊंगा कि प्लांट कैसे न्यूट्रिशन को लेता है। फिर उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि एनिमल तुम्हारा न्यूट्रिशन को कैसे लेता है। तब जाके तुम्हारा न्यूट्रिशन एज अ चैप्टर कंप्लीट होगा। और कोई बात नहीं, अगर तुमको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया तो मैं तुमको कल इसके बारे में और अच्छे से समझा दूंगा। अच्छा, मुझे बता सकते हो, कोई भी एक अच्छा हिंट दे सकते हो, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में अंतर क्या है? कोई मुझे बता सकते हैं न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में अंतर क्या है? बताओ। चलो कार्तिक तुम बताओ मेरे को, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन में अंतर क्या है? भैया न्यूट्रिशन मतलब जैसे हम्म। जो हम लोग की चीजों को पूरा करता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम बताओ। अंश तुम बताओ, व्हाट इज जै- न्यूट्रिएंट एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन? भैया गेस कर पा रहे हो? न्यूट्रिशन वो होता है जिससे भैया न्यूट्रिशन वो होता है ना जिससे मतलब एक ह्यूमन बॉडी को अपना जो है वो मिल रहा है। अरे क्या बोलते हैं, एनर्जी के लिए फूड मिल रहा है, वेरी उसी गुड। को तो न्यूट्रिशन अब बोलते हैं देखो, ना, वो वही फूड। चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। समझ रहे हो? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फूड को इंटेक करते हो। और क्यों इंटेक करते हो? ताकि आपको एनर्जी मिल सके। तो न्यूट्रिशन ये प्रोसेस है। लेकिन जो आपने फूड इंटेक किया, जैसे मैंने बोला कि तुमने पोटैटो तुमने लिया है, पोटैटो मिला, तो मैंने बोला यार पोटैटो की वजह से तुमको एनर्जी क्यों मिल सकती है? तो तुम बोलोगे यार पोटैटो में भैया कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स है आपका कर सकते कार्बोहाइड्रेट, हैं वो भैया। आपका है फैट। तो फैट। ये जो फैट है, प्रोटीन है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये इन सबको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो एक्चुअली में जो हम ह्यूमन बॉडी कंज्यूम करते हैं ताकि हमको जो एनर्जी मिले, वो हम न्यूट्रिएंट्स को करते हैं। न्यूट्रिशन बस एक प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा क्यूरियस रहना, बस ये चीज है। समझ में आ गया? चलो आ जाओ। अब जैसे तुम इसको देखो, है ना, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हमको मोमेंट एज अ मोमेंट समझ में आ रहा है ना। और ठीक वैसे जैसे ये देखो, ये क्या कर रहा है, क्लैपिंग कर रहा है, तो क्लैपिंग से समझ में आ रहा है कि ऐसा हैंड मूवमेंट हो रहा है। लेकिन अगर ठीक वैसे अगर जैसे ये बॉडी जा रही है, तो तुम एक अगर जैसे मान लो कि मैं ऊपर वाले को ए बोलता हूँ और नीचे वाले को बी बोलता हूँ, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसमें मुझे बताओ कौन सा लाइव है कौन सा लाइव नहीं है, तो तुम तुरंत बोलोगे कि भैया लाइव आपका मतलब क्या कहते हैं, लाइव आपका ए वाला है, और आपका मतलब क्या बी कहते हैं, वाला बी वाला डेड। आपका डेड हो रखा है। ये चीज है। तो तुमको कैसे पता चला? वो तो ऐसे पता चला ना कि यार तुम्हारा मूवमेंट होगा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए कि कोई चीज लाइव है कि नहीं है, तो वो तुम्हारा है मोमेंट, है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, जो भी तुम्हारे अलाइव हो रखे हैं, वो हमेशा तुम्हारा क्या कहते हैं, मूव करेंगे बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। ये चीज है। अब जैसे मान लो फिर, लेकिन ये हर केस में ऐसा नहीं होता, ये भी मैंने तुमको बता दिया। अब जैसे मान लो कि एनिमल है, एनिमल अगर मान लो कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जा रहा है, बॉडी पार्ट्स को मूव कर ले रहा है, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा एनिमल होता है उसका जो मूवमेंट होता है काफी फास्ट होता है, हम उसको ऑब्जर्वली इंसर्ट मतलब समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैंने कोई प्लांट बोल दिया, प्लांट भी तुम्हारा फिक्स पोजीशन में रखा है, तो लेकिन वो एनिमल के कंडीशन में प्लेस टू प्लेस तो भाग नहीं सकता, ये सारी चीजें कर नहीं सकता। लेकिन प्लांट फिर भी तुम्हारा मूव करता है, उसका लीव्स मूव करता है, फ्लावर मूव करता है, शूट मूव करता है, रूट मूव करता है, ये सारी चीजें। तो अगर वो मूव कर रहा है ये सारी चीजें, तो वो किसी कंडीशन पे मूव कर रहा है, तो उन कंडीशन को बोलते हैं स्टिमुली। तो जैसे सनलाइट एक तुम्हारी वो हो गई, कंडीशन हो गई, ग्रेविटी एक कंडीशन हो गई, वाटर एक कंडीशन हो गई। तो मतलब ये जो कंडीशन, इनको स्टिमुली भी वर्ड बोल सकते हैं। तो जैसे मान लो कि देखो तुम ऊपर, ये क्या है, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, सनफ्लावर है। मैंने बोला कि जैसे तुम्हारा सुबह हुआ, सुबह होने के बाद फिर मतलब ये क्या कहते हैं, अपना इसने मूवमेंट दिखाया, ये मूवमेंट पहले ऊपर था, फिर उसके बाद इधर वाला ये लेफ्ट से राइट, फिर उसके बाद फिर ऐसे डाउन हो गया, ये चीज हो गया। तो मैंने बोला ये क्यों कर रहा है, ये अपना मूवमेंट क्यों कर रहा है? तो तुम क्या बोलोगे, भैया सनलाइट की वजह से कर रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा स्टिमुली क्या है, तुम बोलोगे भैया सनलाइट है। वेरी गुड, ये चीज है। तो काफी बार रूट तुम्हारी डाउनवर्ड को जाती है, अपवर्ड को जाती है, प्लांट ऊपर को जाता है, नीचे जाता है, तो उसके पीछे ग्रेविटी का भी कारण होता है ना। तो वो ट्रॉपिज्म वाले चैप्टर में तुम लोग को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये हो गया सारी चीजें। तो अब जैसे मान लो कि काफी सारे ये जो तुमको प्लांट जो तुमको दिखा है अभी वाला, ये काफी स्लो मूवमेंट था। कैसा मूवमेंट था? स्लो मूवमेंट था, सुबह से लेकर रात तक हो गई। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो तुम्हारे फास्ट होते हैं, जैसे तुम्हारा मिमिसा पुडिका प्लांट, जिसको हम लोग सेंसिटिव प्लांट भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको छुई मुई भी बोलते टच हैं। तो मी मतलब नॉट प्लांट। हाँ, टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं। आपने इसको जैसे टच किया, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये तुरंत फोल्ड होने की कोशिश करेगा। तो जैसे ये देखो, ये तुम्हारा मोमेसा पुडिका है। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। तो जैसे आप इसको टच करोगे,
वैसे ही मतलब क्या कहते हैं कि इसका मतलब क्या कहते हैं, तुरंत एक तुम्हारा एक बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, एक तुम्हारा केमिकल रिलीज होता है, वो केमिकल बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, एक सक्शन क्रिएट होता है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू मतलब तुम्हारा बंद हो जाता है। लेकिन प्रॉपर डायग्राम के साथ, प्रॉपर तुमको वीडियो के साथ ये सारी चीजें तुम दिखाऊंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का, ये ट्रॉपिज्म टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज को मैं तुमको पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा। ये सारी चीजें हो गई, तो हमें ये सब पता चल गया कि प्लांट अगर मूवमेंट कर रहा है तो इस वे में मूवमेंट कर रहा है। लेकिन हर बार तो ऐसा मूवमेंट नहीं होता। जैसे मैंने पत्थर दिखा दिया, तुमने बोल दिया भैया ये तो लैब नहीं है, चलो वेरी गुड। मैंने बोल दिया कि चलो ये घर बता, तूने बोला भैया घर तो मतलब लाइव हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो फिर उस कंडीशन में आप क्या देखने की कोशिश करते हो? आप मतलब क्या कहते हैं, छोटी से छोटी चीज देखने की कोशिश करते हो कि क्या मतलब ये जो चीज है उसके अंदर जो टाइमिंग लिविंग यूनिट सेल जो है, मतलब जो एकदम टाइनी टाइनी सेल दिख रखे हैं, और इन सेल के अंदर जो तुम्हारे अंदर ये जो अंदर दिख रखा ना, इसको सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं। क्या ये जितने भी मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर मतलब इतने छोटे शेप में रखे हैं, नेकेड आई के शेप में, क्या ये मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जितने भी तुम्हारे लिविंग थिंग्स होंगे वो तुम्हारे टाइनी यूनिट सेल से हो रखे होंगे। और जितने भी तुम्हारे स्मॉलर इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, जो भी तुम्हारे मतलब सेल ऑर्गेनलीज होंगे, ये तुम्हारे किसी न किसी स्केल पर मूवमेंट कर रहे होंगे। और वो मूवमेंट तुम्हें तुम्हारी आंखों से नहीं दिखाई देगा, वो तुमको मूवमेंट दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाई देगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बताएगा कि ये तुम्हारा सेल मूवमेंट कर रहा है, तो ये तुम्हारा जिंदा है कि नहीं जिंदा है। तो ये चीज है। तो एक मॉलिक्यूलर मोमेंट है ना, जिसको आप रोक नहीं सकते, ये बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ कितनी रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, ये चीज है ना। तो लेकिन अगर मैं वायरस का केस ले लूं, तो वायरस तो भाई ऐसी कंडीशन लेता है मॉलिक्यूलर स्टेज की, मतलब अपने मतलब क्या कहते हैं, अपने सेल ऑर्गेनली की। तो कभी तो वो बताता है कि यार मतलब मैं लाइव हूँ, कभी बताता है कभी मैं लाइव हूँ। तो जब तक वो लाइव नहीं होता, जब तक वो किसी को इन्फेक्ट नहीं करता, मतलब किसी के साथ जाता नहीं है, तभी ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके रखा है कि इसको लाइव बोले अनलाइव बोले। तो जैसे ये देखो, ये सेल अभी तुम्हारा अनलाइव था, लेकिन जैसे ही सेल के अंदर गया, सेल की एनर्जी उसने यूज की, और फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं इसको, वो बोल दिया हमने कि मतलब कि एक तरीके से ये वैसा हो गया, मतलब क्या कहते हैं अब लाइव हो गया। और ये अपने जैसे इसने देखो और भी बगल में ज्यादा रिप्रोड्यूस कर दी, ये चीज है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सर मोमेंट, हाँ बोलो। सर मतलब ऐसी कौन सी चीज जो कॉमन है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिससे हम लोग क्लासिफाई मोमेंट, करें कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? मोमेंट, मोमेंट है। हर मतलब हर में हाँ, मूवमेंट होगी जो भी लिविंग हाँ, होगा। हर में मोमेंट होगी, मोमेंट होगी, वो चीज है। वो मोमेंट किसी कंडीशन में हो सकता है कि तुम्हारे किसी कंडीशन में नहीं हो रही, लेकिन मोमेंट तो जरूर होगी। ठीक है, मोमेंट ही भैया तो बता रहे प्लांट हैं। में कैसी मूवमेंट होगी, जैसे सनफ्लावर इन सब को छोड़ के और डू नॉट टच को रूट्स, छोड़ के? रूट्स हो गया। क्या तुम्हारे जो तुम्हारे प्लांट सेल के अंदर जो तुम्हारे टिश्यूज होते हैं, क्या वो ग्रो नहीं करते हैं? मैंने बोला कि तुम्हारा मूवमेंट होगी। चलो मैंने बोला कि देखो मूवमेंट दो टाइप की है ना। एक मूवमेंट है जिसको तुम देख पा रहे हो, नेकेड आई से देख पा रहे हो, तो तुम तुरंत बता ले रहे हो कि यार वो जिंदा है जिंदा नहीं। लेकिन एक ऐसा है जिसको तुम बेयरली देख पा रहे हो, मतलब कि आंखों से तुम देख नहीं पा रहे हो, तुमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत है। लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी अगर तुम किसी चीज को देख रहे हो, सेल के अंदर देख रहे हो, तो तुम क्या देख रहे हो? बेसिकली मूवमेंट ही तो देख रहे हो ना, कि वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा उसके सेल ऑर्गेनेली। अगर उसके सेल ऑर्गेनेलीज मूव नहीं कर रहे, उसके सेल ऑर्गेनेली काम नहीं कर रहे, तभी तो तुम बता दो कि वो सेल डेड है कि नहीं डेड है। तो इसका मतलब है कि प्लांट और एनिमल में अगर मैं कोई एक चीज कॉमन ढूंढूंगा कि वो चीज अलाइव है कि नहीं है, तो वो सिंगल और सिंगल चीज है, तुम्हारा मोमेंट। वो मोमेंट हो सकता है तुम्हारा क्लियरली दिखाई दे, और वो मोमेंट हो सकता है क्लियरली नहीं दिखाई दे। समझ में आ गया? तो जितने भी अगर तुम्हारे लिविंग थिंग्स अगर तुम्हारे मूव कर पा रहे, तो उनको हम लोग लाइव बोलते हैं, लाइव की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर वो लाइफ की कैटेगरी में रखेंगे, तो उनको फूड, एयर, वाटर, इन सब की जरूरत होगी। और अगर उनको फूड, एयर, वाटर मिलेगा, तो वो कुछ हद तक अपने आप को ग्रो करने की कोशिश भी करेंगे। और वो जब भी ग्रो कर रहे होंगे, तो उनके आसपास जितना भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी स्टिमुली उनको चेंज कराने की कोशिश करिए, तो उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड भी करने की कोशिश करेंगे। और जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे, उनको फूड मिलेगा, ये सब चीजें मिलेगा, तो वो रेस्पिरेशन भी करेंगे, जिसकी वजह से वो एनर्जी भी रिलीज करेंगे। ये सारी चीजें हो गई। और जब वो तुम्हारा रिस्पॉन्ड करे, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो रेस्पिरेशन के थ्रू तुम्हारा वो उसमें वेस्टेज भी क्रिएट होगा। और जब वेस्टेज क्रिएट होगा, तो वो तुम्हारा एक्सक्रीट भी करेंगे। लेकिन वो तुम्हारा फिर उसके बाद अगर एक्सक्रीट कर रहे, इतनी कैपेबिलिटी है उनके अंदर, तो फिर वो रिप्रोड्यूस भी करेंगे कि ताकि वो अपने यंग वंस को जन्म दे सके और वो आगे बढ़ सके। ये सारी चीजें तो इतनी प्रॉपर्टी है। लेकिन इतनी प्रॉपर्टी में सारी प्रॉपर्टी एक चीज मेन है कि वो मूवमेंट करेगा। वो मोमेंट हो सकता है कि तुम्हारा नेकेड आई से तुमको दिख जाए, और वो मोमेंट हो सकता है कि वो तुमको बेयरली अपनी आंखों से दिखे। लेकिन अगर वो तुम्हें बेयरली अपनी आंखों से भी नहीं दिख रहा, तो तुम बेसिकली सेल के अंदर देखने की कोशिश करते हो विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और विद एनी थिंग्स विच आर असिस्टिंग यू टू दैट दैट पर्टिकुलर थिंग इज अलाइव और नॉट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे बताओ इतना। हाँ हाँ भैया। भैया। आ गया? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद आ जाओ एमसीक्यूज में आ जाओ। चलो आ जाओ। कार्तिकेय इसका आंसर बता दे बेटा।
According to the text, what is the most important criterion to decide whether something is alive? Its color, its size. भैया, its ability to move. वेरी गुड, आ जाओ आयुष, इसका बता दो बेटा आंसर। In Hindi, what are words used for alive? जीवित, जिंदा, चलना, फिरना, बोलना, सुनना। जीवित और जिंदा। जीवित और जिंदा, है ना। अच्छा देखो, तुम्हारा ये चलना फिरना लिख रखा है, तो ये भी लगता है भाई ये भी नहीं तुम्हारा नहीं हो भैया। सकता है ना, ये भी हो सकता है, है ना, कि ये भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा लाइफ का जो हिंदी होता है उसको जीवित और जिंदा बोलते हैं, ये चीज है, इस चीज को याद रखना। आज यश, इसका आंसर बताओ बेटा। Which of the following are considered living things according to the text? Rocks and water, all plants and animals, including human beings. B वाला. डी, कौन सा? B. बी, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो बेटा अंश। How do living things move as described in the text? Only with external help, by themselves without any external help, only when pushed. They don't move at all. ये B. बी वाला, वेरी गुड। अब मुझे यहाँ इसका आंसर बताओ कि मैं अलाइव की डेफिनेशन किसको बोलूंगा, वो जो बहुत जल्दी क्विकली मूव कर रहा है, या फिर वो जो तुम्हारा लाइव है, डेड नहीं है, या फिर वो जो तुम्हारा नॉइस क्रिएट करता है, या फिर वो जो तुम्हारा फूड कंज्यूम कर रहा है, बताओ मुझे। भैया बी वाला। बी वाला ना, मतलब कि जो तुम्हारा लिविंग है, जो कि तुम्हारा डेड नहीं है, मूव तो करेगा लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हारा भी तो हो क्विकली मूव सकता करे, है। है ना। क्या हो सकता है बेटा? डी भी तो हो सकता है। हाँ, कंज्यूम फूड करेगा, नहीं, इन चार ऑप्शन में बेस्ट आंसर ढूंढ के निकालना है, समझ रहे हो ना, ये चीज है। चारों के आंसर सही है, लेकिन मेरे बेस्ट बी वाला है। हाँ, बेस्ट वाला बी वाला, ये चीज है ना, ये चीज है, तो वो तुमको निकालना है, ऐसा ही हो गया। चलो आ जाओ। अब उसके बाद और तो कोई बचा नहीं, और तो बाकी सारे एब्सेंट है ना। हाँ भैया। चलो आ जाओ आयुष, मैं बेटा बता इसका आंसर बताओ। How how did the movement in most animal compare to those in plant? Both are equally fast. Animal movement are slow while animal movement are fast and easily observed. Plant movement are slow and observed with the difficulty. See. सी वाला, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, वो मतलब अंश। अंश, Why can't plant move from from place to place like animal? They are too heavy. They are fixed in the soil at place. They lack the necessary muscle. They prefer to stay in one spot. भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, मतलब यश। Plants can move parts of their body. Which of the following is an example of such a part mentioned? Bones, wings, leaves. हाँ, लीव्स हो गया ना, वेरी गुड। बाकी सारे तुम्हारे उसका कंडीशन है, ये मैन की कंडीशन आ जाती है। चलो ठीक है, अगला आंसर फिर से तुम ही बताओ। Plant parts often move toward a stimulus. Which of these is not listed as a stimulus हम्म for plant movement? मतलब इन इन Sunlight, चीजों की gravity, वजह से water. प्लांट काफी बार मूव करते हुए दिखाई देता है, लेकिन इन चारों में से ऐसा कौन सा चीज है जो मतलब क्या कहते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा प्लांट पे ज्यादा फर्क नहीं दिखता, या फिर ज्यादा तुम्हारा स्टिमुली नहीं दिखता, ये चीज है। ग्रेविटी या साउंड में से कोई ग्रेविटी. नहीं, ग्रेविटी की बिल्कुल नहीं, ग्रेविटी तो बिल्कुल नहीं होगा। अभी जब तुमको ट्रॉपिज्म पढ़ाएंगे ना, तो ट्रॉपिज्म में तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे कुछ रूट्स होती है वो नीचे की ओर जाती हैं जबरदस्ती, तो साउंड जिसको होगा, साउंड. ग्रेविट्रोपिज्म बोलते हैं। अगर जैसे किसी बच्चे ने साउंड पढ़ा होगा. होगा ना, तो उसको ग्रेविट्रोपिज्म भी बोलते हैं, ग्रेविटी ट्रोपिज्म भी बोल देते हैं, ये चीज है। तो वो जो तुम्हारी ग्रेविटी के सेंस पे नीचे जा रही है, तो वो भी तो मतलब बोल सकते हैं कि यार वो उसका स्टिमुली है, कि ग्रेविटी की वजह से उसकी रूट नीचे आ रही है ना। तो ये नहीं बोल सकते, फिर क्या आंसर होगा? साउंड. साउंड होगा ना, वेरी गुड, ये चीज हो गया। अब देखो, साउंड भी कहीं ना कहीं एक स्टिमुली हो सकते हैं, जैसे मान लो कि लार्ज साउंड बजा रहा हूँ, तो हो सकता है कि तुम्हारी मिट्टी थोड़ी सी हिले हुई ले, लेकिन वो इतना बेस्ट एग्जांपल नहीं होगा ना, कि साउंड की वजह से प्लांट ने अपना मूवमेंट करके दिखाया। रादर तुम्हारा वाटर, ग्रेविटी, सनलाइट की वजह से तुमको मूवमेंट दिखाई देता है, इनकी वजह से जल्दी मूवमेंट दिखाई देता है। सन की वजह से सुबह से लेकर शाम तक तुमको सनफ्लावर मूव होते दिखाई दे दिया। ग्रेविटी की वजह से 2 दिन के बाद तुमको रूट्स ऐसे नीचे जाते हुए दिखाई दे रही। वाटर तुमने डाला तो फिर उसके बाद तुमको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी तुरंत दिख गया 1 घंटे के अंदर। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस 1-2 घंटे के अंदर दिख जाता है, अगर तुम लोगों ने कभी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट कराया होगा स्कूल वालों ने तो। ठीक है, ये चीज है। अब आ जाओ, अब मुझे बताओ इयान, मुझे इसका बताओ कि क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है मिमोसा पोडिका प्लांट की जिसको बताती कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ऐसा, मतलब क्या कहते हैं कि हाँ उसमें मूवमेंट हो रहा है, किस वजह से? मतलब ऐसी कौन सी मूवमेंट ऑफ द लीफ मिमोसा पोडिका की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको बताती कि वो लाइव है, इस वजह से कि वो तुम्हारा सन की तरफ बेंड होता है, या वेरी गुड, फोल्डिंग अप व्हेन टच। चलो ये आंसर हो गया।
अब इसके बाद बता दो बेटा, कार्तिक इसका आंसर बताओ बच्चे। Besides moving body parts towards a stimulus, plants also show movement by running away from danger, flying from one place to another, growing their roots and shoots bigger, mimicking animals' movement. Where's C वाला? सी वाला ना, वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आयुष। What is the key characteristic of non-living things as stated in the text? They can move themselves, they cannot move, they are made of clay. So they cannot move by themselves. क्या होगा देव? B. हाँ, दे कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। ठीक है, चलो वेरी गुड। आ जाओ, अब चलो इसका आंसर बता दो अंश। What are all living things, plant and animal, made up of? Large visible organ, tiny living unit called cell. भैया बी। बी, चलो वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो मतलब कार्तिकेय। What are cells themselves made up of? Organs, tissues, still smaller particles called molecules. Where's C? सी हो गया, चलो वेरी गुड। अब इसका आंसर बता दो यश। Why is a house, even if made of plant material, considered a non-living thing? Because it's too big to be living, because it doesn't move by itself, and its constituent cells molecules are not exhibiting living movements, because it is not an animal, because it B wala. बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो मतलब यान, कि अगर जैसे मान लो कि मैं किसी भी लिविंग थिंग्स की, अगर जैसे मान लो कि वो उसके मॉलिक्यूलर मूवमेंट की बात करता हूँ, मतलब उसके सेल के अंदर की मूवमेंट की बात करता हूँ, तो उसकी विजिबिलिटी कैसी होती है? क्या हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं, या फिर हमें कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत है, या फिर हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, या फिर वो केवल तभी तुम्हारा विजिबल होगा जब हम कोई स्पेशलाइज्ड कैमरा यूज करेंगे? बताओ इसका आंसर। भैया बी वाला। बी वाला, बी देखो, बी वाला भी यूज हो सकता है, सी वाला भी हो सकता है। जैसे इसमें सिंपल क्वेश्चन दिया है कि मेरे को विजिबिलिटी बताओ लिविंग थिंग्स के मॉलिक्यूलर मोमेंट की, तो तुम सीधा बोल सकते हो कि यार वो इनविजिबल है भैया, नेकेड आई से देख नहीं सकते। फिर उसके बाद आंसर देने की कोशिश करोगे कि हाँ ये चीज है ना। क्वेश्चन अगर ऐसे आता है, अंडर व्हाट कंडीशन द विजिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन द लिविंग थिंग्स कैन बी सीन, देन यू कैन सी दैट क्या only the visibility can be seen by the very powerful microscopes like electron microscope. But in this question particularly the question is asked what is the visibility of molecular moment, है ना? कि एक तुम्हारा एक मॉलिक्यूलर मोमेंट की विजिबिलिटी क्या है ना? तुम समझ रहे हो ना कि क्वेश्चन कितना क्लोज है? अगर तुम समझो इस बात को, क्वेश्चन सीधा बोल रहा है कि मुझे बताओ मॉलिक्यूलर मूवमेंट की विजिबिलिटी क्या है मतलब एक इंसान के अंदर, एक लिविंग थिंग्स के अंदर। तो विजिबिलिटी भाई नहीं है, हम अपनी उसकी आंखों से नहीं देख सकते। फिर उसके बाद रीजन देते हो कि हाँ मतलब क्या कहते हैं कि जब तक आपका पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं होगा तब तक हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और बी और सी एक साथ आंसर लिखा है, तब तुम बी और सी में लगाने की कोशिश करना, अदरवाइज इसमें एज अ सी आंसर लगाने की कोशिश करना। चलो आ जाओ आयुष, इसका आंसर बताओ बेटा। The invisible molecular movement is considered necessary for the house to stand upright. The existence of life, non-living things to become living. So see, सी हो जाएगा, वेरी गुड। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। एक सेकंड, द sir इनविजिबल B मॉलिक्यूलर B मूव। sir हाँ B बी, answer है। हाँ बी वाला, ठीक है चलो। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Why is there controversy about whether viruses are true or alive? They are too small to be observed. They only show molecular movement after infecting a cell. They do not need food, air, or water. They cannot reproduce. We have B wala. बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। Which of the following is not listed as a characteristic of living thing in the text? Can grow, can reproduce, can move, whether they can produce. D wala last. डी वाला, है ना, कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। लेकिन कुछ तुम्हारे मतलब एनिमल्स होते हैं वो तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, क्यों नहीं करते? Eel. जैसे तुम्हारा ईल भी तो होता है, ईल एक फिश होती है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो ये इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल सकते कि मतलब हर लिविंग थिंग्स में तुमको देखने को मिल रहा है, लेकिन हर लिविंग थिंग्स में तुमको मूवमेंट देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी, है ना? ये चीज है ना? ये जो तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिखाई जा रही है, ये की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है कि मतलब ये चीजें तो तुम लोग को देखने को मिलती ही मिलती, वो चीजें। लेकिन हर लिविंग थिंग्स में तुमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हुए नहीं दिखाई देगा। ये चीज हो गया। चलो आ जाओ अंश बेटा, इसका आंसर बताओ। What do living things need for survival according to the text? Gold and silver. ये बी वाला, food, air and water.
वेरी गुड। अच्छा आ जाओ अब यान, मुझे इसका आंसर बताने की कोशिश करो कि जब मैं बोलता हूँ रेस्पायर या रेस्पिरेशन बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है? ये ऑक्सीजन को ब्रीथ करना, या फिर फूड से एलर्जी एनर्जी को रिलीज कराना, या फिर बड़ा होना, या फिर एक्सक्रीट करना? भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब आ जाओ, अब इसी का अगला, अब तुम ही बताओ, ठीक है? अब मुझे बताओ, जब भी कोई तुम्हारा लिविंग थिंग है, किसी भी अपने अराउंड, मतलब कोई भी चीज आसपास है, उसके बिहाफ में अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब इस स्टिमुली के अराउंड वो चेंज ला रहा है, तो फिर तुम उसको क्या बोलोगे? कि वो एक स्टैटिक वे में हो रखा है, या फिर वो इनसेंसिटिव है, या फिर वो सेंसिटिव हो रखा है, या फिर वो अनरिस्पॉन्सिव है? भैया सी वाला। सी वाला होगा। चलो फिर अगला आंसर फिर भी तुम ही बताओ। अच्छा मुझे तो, अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि एक्सक्रीटिंग का मतलब क्या होता है, ये कि वो तुम्हारा बड़ा हो, या फिर वो तुम्हारा एनर्जी प्रोड्यूस करे, या फिर वो तुम्हारा न्यूट्रिएंट ले, या फिर जो भी तुम्हारे बॉडी में तुम्हारा वेस्टेज बन रहा है उसको गेट रेड करे, मतलब कि उसको बाहर निकाले? भैया ए वाला। ए वाला, वेरी गुड, है ना? तो मुझे बताओ, आज तुम लोग को मैंने लाइव और जो एलआई पढ़ाया वो चीज समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया, हाँ यस। भैया। आ गया ना? सम- एकदम बेसिक से पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है? अभी कोई जाएगा नहीं, अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है? ओके अब भैया। तुम लोग मेरे को बताना कि भैया इसमें मैं और कितने क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ, है ना? याद रखो, तुम लोग भाग जाते थे, लेकिन अब तुम लोग खुद बताओगे कि भैया ये भी चीज पढ़ी थी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन ऐसे डाल दिया जाएगा तो मजा आ जाएगी। तो जैसे मान लो कि सबसे पहला मैं क्वेश्चन डालता हूँ, व्हाट इज स्टिमुली? ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, व्हाट इज स्टिमुली, एंड हाउ यू ऑब्जर्व नहीं नहीं, what are the different stimuli are seen, have you seen in plant, uh, in terms of plant, ठीक है? And how many stimuli you have you seen in plant movement? ठीक है, तो प्लांट मूवमेंट को सर जितने, दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊं क्या बनेगा? एक अभी रुक जा, मेरे को पहले बोलने तो बाद में तू बोलना, ठीक है? शांत रह अभी। ठीक है, 4 मार्क्स का हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं ये लिखता हूँ, व्हाट आर द की characteristics of living things to called alive? बेसिकली अलाइव, देखो, इसमें लिविंग थिंग्स और अलाइव बेस बात ही एक ही हो गया। क्यों? क्योंकि लिविंग थिंग को अलाइव बोलते हैं, मतलब जो चीज जिंदा है उनको लिविंग थिंग्स ही बोलेंगे, है ना? तो ये भी सिंपल ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, है ना? ये टू कॉल्ड अलाइव, लेकिन अलाइव ऐसे लिख देंगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं लिविंग थिंग्स को किस कैरेक्टरिस्टिक्स के टर्म में तुमको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 मार्क्स का हो जाएगा। अब तुम्हारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ कि लाइक, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। व्हाट आर द व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज मिमोसा पुडिका? व्हाट इज देयर रोल इन टू आइडेंटिफाई लिविंग थिंग और नॉट? ठीक है, तो मोमेसा पुडिका के बारे में बताओगे, तो इसमें बताओगे कि मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये चीजें बस नॉर्मल सा है। तुम्हारा 2 मार्क्स का है, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, मैं जानबूझ के मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है। आप मुझे बताओ, एक क्वेश्चन सबसे पहले मेरे को ईयान बताएगा मैं कौन सा क्वेश्चन बना सकता था। बताओ मुझे इसमें, ईयान, ईयान चला गया। चला गया? चलो ठीक है, नहीं है यश तुम भैया, बताओ, चला गया। यश तुम बताओ। What is life process? नहीं, लाइफ प्रोसेस तो मैं बताऊंगा। चलो तुम बताओ आगे, जो कंटेंट पढ़ा है वो बताओ। भैया चलो, डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड हाँ नॉन तो, लिविंग ना। हाँ तो वही तो बताया, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग टू कॉल अ लाइफ। दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलो तुम बताओ मुझे, तुम बताओ आयुष। आयुष भैया भी गया। चला गया। आयुष भी गया, चलो कार्तिकेय तुम बताओ। हाउ चलो कोई बात नहीं, मैं समझ गया, ठीक है। एक मिनट, हाँ भैया। हाउ हम्म, लिविंग हाउ लिविंग थिंग्स कैन बी कॉल्ड अलाइव। हाँ तो बेटा सब लिख दिया ना, अब एक क्वेश्चन ये रह गया। अ, ठीक है, वाई वायरस
ठीक है। अरे यार, अरे वाई वायरस इज कॉल्ड एज वाई वाई, एक सेकंड को जरा, ठीक है यार, तुम लोग इतना चैट कर लेते हो ना कि लोड ले लेता है वो फिर। ठीक है, वाई वायरस इज कॉल्ड सम टाइम अलाइव sometime dead. और डेड। ठीक है, ये चीज हो गया, तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ, इन 4 क्वेश्चन में किसी को कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी परेशानी हो रही हो, समझ में नहीं आया, नहीं ये सब भैया। नहीं है किसी को भी? नहीं। नहीं सर पक्का ना? लास्ट वाला क्या है थोड़ा बता देना। एक सेकंड को जरा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बस इसको लिख दूं। ठीक, देखो लास्ट वाला जो ये क्वेश्चन है। सर 9th का है सर, 9th में भेज दिया। अबे ब्रो, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ यार, वो तुरंत, देखो देखो मैंने तुरंत मैसेज भेजा, देखा अभिषेक का तुरंत आया, टेक आया, आया ना। वो तुरंत मतलब एक्साइटेड, मतलब पढ़ते रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि बस भैया लिंक भेजे और तुरंत मैं आऊं, तुरंत मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूं, ये चीज रहता है इन लोग का। ठीक है, तो ये देखो, ये तुम्हारे 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बोला कि मेरे को स्टिमुली के बारे में बताओ, और मुझे बताओ कि तुमने कौन कौन से स्टिमुलीज देखी हैं तो प्लांट के मूवमेंट में। ठीक है, अब फिर उसके बाद मेरे को ये एग्जांपल बताओ। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक लिविंग थिंग्स को अगर मेरे को अलाइव बोलना है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि तो मोमिसा पोडिका क्या चीज है, और इसका रोल क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई चीज लाइव है या कुछ चीज अलाइव नहीं है। फिर चौथा क्वेश्चन ये है कि काफी बार हम लोग वायरस को अलाइव भी बोलते हैं और काफी बार वायरस को हम लोग डेड भी बोलते हैं, तो स्टेट रीजन है ना, ये चीज हो गया, तो उसके बारे में बताना है, यहाँ लिख दे रहा मैं स्टेट रीजन। तो मुझे बताओ, इन 4 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना? चलो वेरी गुड। अब एक